कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया का मानना था कि हिजाब पहनना पसंद का मुद्दा है और इस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि इस मुद्दे पर फैसले के वक्त उनके सामने 11 सवालों ने दस्तक दी, जिसे बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। हालांकि राय अलग होने की वजह से दोनों जजों ने इस केस को बड़ी बेंच के हवाले का भी फैसला दिया। इन सबके बीच हिजाब बैन के समर्थन में फैसला देने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं और अपने रिटायरमेंट से पहले हेमंत गुप्ता ने एक बड़ा बयान दे दिया कि एक जज की भूमिका लोगों को खुश करने की नहीं, बल्कि कानून अनुच्छेदों की व्याख्या करने की होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हर नागरिक को अपने हिसाब से रहने, खाने और कपड़ा पहनने की आजादी है। लेकिन बात जब स्कूल और कॉलेजों की आती है तो इन संस्थानों में एक ड्रेस कोड लागू किया जाता है, जिसका सभी छात्र छात्राओं को पालन करना होता है। लेकिन दक्षिण राज्य कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में जाना चाहती हैं, जबकि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया है। तो वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी बैन हटाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में बटा हुआ फैसला आया। जस्टिस हेमंत शर्मा ने हिजाब बैन के हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया। यही वजह है हिजाब मामला जहां अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास जाएगा, तो वहीं अपने रिटायरमेंट से पहले हिजाब बैन के समर्थन में फैसला देने की वजह से जस्टिस हेमंत गुप्ता सुर्खियों में छा गए। हिजाब बैन के समर्थक जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अपना विदाई भाषण देते हुए कहा, जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैन के समर्थन में फैसला देने वाले जज, एक न्यायाधीश लोगों को खुश नहीं कर सकता। ये उसे सौंपी गई भूमिका नहीं है। वो भूमिका सार्वजनिक जीवन में अन्य लोगों को सौंपी जाती है। लोगों को खुश करने के इरादे से कोई इस भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। मैं अदालत में कठोर रहा, लेकिन आदेश मेरी समझ के अनुसार पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण मेरी आंतरिक संतुष्टि है कि मैंने संस्थान को सर्वश्रेष्ठ दिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यंत विनम्रता और ईमानदारी के साथ करने की पूरी कोशिश की। हालांकि कभी कभी मैं अपना आपा खो देता हूँ। कोई भी पूर्ण नहीं है। मैं पूर्णता के लिए कोई दावा नहीं कर सकता। मेरी कमियों में जब मैंने गलती की तो ये अनजाने में हुआ है। आपको बता दें, जस्टिस हेमंत गुप्ता को नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत किया गया था। इससे पहले वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें साल 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वो उस पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जिसने गुरुवार को कर्नाटक के हिजाब मामले में विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है। बहरहाल अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जिस तरह से हिजाब पर लगे प्रतिबंध के समर्थन में फैसला दिया और फिर अपने विदाई भाषण में कहा कि एक न्यायाधीश लोगों को खुश नहीं कर सकता, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिजाब बैन पर आए बटे हुए फैसले पर दिग्गज हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच कर प्रोटेस्ट कर रहा है। और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटक क्या
बोला वही अभी प्रपंच बोल रहे हैं। वो निर्णय सर्वमान्य है और उस निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। एक तो कर्नाटका सरकार का जो दावा था कि बिल्कुल जो कुछ वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो साबित हुआ कि उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उस ऑर्डर के खिलाफ पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है। तो पहले बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पूरा दावा था और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांडिंग करके जो है ना ठप्पा लगा देगा, ये नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता के विषय है वो ये है, अभी तो 3 मेंबर बेंच का भी अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है। जस्टिस धूलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल, और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, इसको गलत ठहरा रहा हूँ। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, और दोनों को किस मुद्दे में दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं, तो जब तक वो पढ़ न लिया जाए उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर एक बात तो मैं कहूँगा, अब सीजीआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की जरूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है।